जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल दबंग क्लासेस पर। तो दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं एमपी जीके टेस्ट सीरीज में एमपी जीके का टेस्ट नंबर 27, जो कि आप लोगों की आने वाली एमपी पटवारी एग्जाम, एमपी फॉरेस्ट एग्जाम और एमपी पुलिस कांस्टेबल एग्जाम्स में काफी इंपॉर्टेंट साबित होंगे। तो एमपी जीके के ऐसे क्वेश्चन आपको और कहीं नहीं देखने को मिलेंगे, तो तुरंत चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है, नृत्य महोत्सव के लिए कौन सा शहर प्रसिद्ध है। तो इसका जो राइट आंसर है ना दोस्तों, वह काफी इंपॉर्टेंट है। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, खजुराहो। नृत्य महोत्सव के लिए खजुराहो को जाना जाता है। खजुराहो में प्रत्येक वर्ष फरवरी मार्च के महीने में खजुराहो महोत्सव का आयोजन किया जाता है। तो पहला क्वेश्चन तो यही बनता है कि खजुराहो महोत्सव का आयोजन कहाँ किया जाता है। तब आपका आंसर होगा छतरपुर जिले के खजुराहो में खजुराहो महोत्सव का आयोजन प्रत्येक वर्ष मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा फरवरी और मार्च महीनों में किया जाता है। और खजुराहो महोत्सव को नृत्य महोत्सव के रूप में भी जाना जाता है। इसीलिए आपसे पूछा गया है नृत्य महोत्सव कौन से शहर में किया जाता है या जाना जाता है नृत्य महोत्सव के लिए। आंसर होगा खजुराहो को। अब खजुराहो की अगर बात कर ली गई है दोस्तों, तो खजुराहो से काफी क्वेश्चन बनते हैं। सारे एक्स्ट्रा फैक्ट मैं आपको बता देता हूं जो कि आपको याद होना चाहिए। खजुराहो में खजुराहो मंदिरों का जो निर्माण है वह चंदेल शासकों के द्वारा किया गया था। चंदेल शासकों ने यहां पर टोटल 85 मंदिरों का निर्माण कराया, जिनमें से वर्तमान में 22 मंदिर ही अस्तित्व में हैं। अब इनमें दो मंदिर सबसे प्रमुख है जो आपसे हमेशा पूछे जाते हैं। पहला है कंदरिया महादेव मंदिर, जो कि खजुराहो मंदिरों समूह में सबसे बड़ा मंदिर है। कंदरिया महादेव मंदिर, जिसका निर्माण चंदेल शासक विद्याधर के द्वारा कराया गया था। कंदरिया महादेव मंदिर का जो तुलना है वह भुवनेश्वर के लिंगराज मंदिर से की जाती है। सेकंड क्वेश्चन बनता है कि खजुराहो में स्थित चतुर्भुज मंदिर या विष्णु मंदिर का निर्माण किसने कराया। इसे दो नामों से जाना जाता है। पहला नाम चतुर्भुज मंदिर, दूसरा नाम विष्णु मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। विष्णु भगवान की 4 भुजाएं थी, तो चतुर्भुज मंदिर या विष्णु मंदिर के नाम से जाना जाता है। इसका निर्माण किसने कराया। तब आपका आंसर होगा चंदेल शासक यशोवर्मन के द्वारा कराया गया था। और चतुर्भुज मंदिर में भगवान विष्णु की प्रतिमा स्थापित है, इसलिए इसे विष्णु मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। तो यह डाउट भी क्लियर हुआ। नेक्स्ट देखते हैं, खजुराहो जो है दोस्तों, यह चंदेल वंश की राजधानी रही। चंदेल शासक जिस क्षेत्र पर शासन करते थे उसे जेजाक भुक्ति के नाम से जाना जाता था। वर्तमान समय में उसे बुंदेलखंड के नाम से जाना जाता है। और खजुराहो चंदेलों की राजधानी थी। खजुराहो को पहले खजुरबाहक के नाम से जाना जाता था। तो इसका पूर्व नाम भी आपसे पूछा जा सकता है, यह भी आपको याद रखना है। वर्तमान समय में यह छतरपुर जिले में स्थित है। खजुराहो को पत्थरों पर तराशी गई नगरी भी कहा जाता है। तो ये सारे के सारे एक्स्ट्रा फैक्ट खजुराहो से रिलेटेड आप लोगों से एमपी गवर्नमेंट के पिछले कई एग्जाम्स में पूछे गए हैं और आने वाले एग्जाम्स में भी जरूर पूछे जाएंगे, इसलिए जरूर याद रखें। अब यहां पर नृत्य महोत्सव के बारे में जान लेते हैं। मध्य प्रदेश कला परिषद द्वारा खजुराहो नृत्य महोत्सव प्रति वर्ष मनाया जाता है। 2010 में इसकी शुरुआत हुई। 1 फरवरी से 7 फरवरी तक यह मनाया जाता है, मतलब फरवरी के मंथ में यह मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहां पर पूछा है बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान किस प्रदेश में है। तो इसका जो राइट आंसर है सिंपल सा, हमारे मध्य प्रदेश में। बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश के उमरिया जिले में स्थित है। मध्य प्रदेश के उमरिया जिले में स्थित है। और बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान से भी कई क्वेश्चन आप लोगों के अभी हाल ही में कांस्टेबल एग्जाम 2022 में पूछे गए, इसलिए मैं आपको सारे बता देता हूं। पहला क्वेश्चन तो ये किस जिले में स्थित है, तो आपका आंसर क्या होगा, मध्य प्रदेश के उमरिया जिले में स्थित है। दूसरा क्वेश्चन पूछा गया था मध्य प्रदेश का ऐसा कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है जो कि 32 पहाड़ियों से घिरा हुआ है। तब आपका आंसर होगा बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान 32 पहाड़ियों से घिरा हुआ है। और तीसरा क्वेश्चन यहां से पूछा गया था चरणगंगा नदी किस राष्ट्रीय उद्यान से प्रवाहित होती है। तब आपका आंसर था बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान से चरणगंगा नदी प्रवाहित होती है। और चौथा क्वेश्चन था भारत में सर्वाधिक बाघ घनत्व किस राष्ट्रीय उद्यान में पाया जाता है। तब आपका आंसर था भारत में सर्वाधिक बाघ घनत्व जो है ना दोस्तों, यह कहां पाया जाता है। तब आपका आंसर था बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान में। तो ये सारे के सारे क्वेश्चन जो मैंने आपको अभी बताए, ये आपके एमपी पुलिस कांस्टेबल एग्जाम 2022 में पूछे गए दोस्तों। और आने वाले पटवारी एग्जाम, फॉरेस्ट एग्जाम, एमपी पुलिस, एमपीएसआई, इन सभी एग्जाम्स में भी जरूर पूछे जाएंगे। तो एमपी जीके के सबसे बेस्ट वीडियो देखना है। और यदि आप लोगों को एमपी जीके की 1250 प्लस बेस्ट एमसीक्यू की पीडीएफ फाइल डाउनलोड करना है, जिसमें हमने व्यापम द्वारा 2015 से लेकर 2022 तक जितने भी एमपी जीके के क्वेश्चन पूछे गए हैं उन सभी को शामिल किया है। साथ ही साथ एमपी जीके के जितने भी टॉपिक बनते हैं, जैसे मध्य प्रदेश के राष्ट्रीय उद्यान, मध्य प्रदेश की कृषि, मध्य प्रदेश की जलवायु, राजनीतिक व्यवस्था, भौगोलिक व्यवस्था, खेल कूद, प्रमुख व्यक्तित्व
और जनजाति, SC ST कैटेगरी, लोक गायन, लोक नृत्य, लोकगीत, इन सभी से जितने भी टॉपिक मध्य प्रदेश जीके से बनते हैं उन सभी से रिलेटेड MCQ हमने इस PDF में आपको प्रोवाइड कराया है, जिससे आपकी प्रिपरेशन बेहतर हो पाए। यदि आप इस PDF को डाउनलोड करना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक पर क्लिक करके आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं, जिससे आपकी प्रिपरेशन और बेहतर हो पाएगी और MPGK वाला पोर्शन आपका पूरा कंप्लीट हो पाएगा। देखते हैं, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये क्वेश्चन हमारे जितने भी एक्स्ट्रा फैक्ट मैंने आपको बांधवगढ़ से बताए वो सारे याद रखना है, सभी के सभी पूछे गए क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा है, भारत के किस प्रदेश में राष्ट्रीय उद्यानों और वन्य जीव अभ्यारण्यों की संख्या ज्यादा है? तो इसका जो राइट आंसर है ना दोस्तों, वह है आपका ऑप्शन नंबर बी, मध्य प्रदेश राष्ट्रीय उद्यान। भारत के मध्य प्रदेश राज्य में सर्वाधिक राष्ट्रीय उद्यान है। और मध्य प्रदेश में कितने राष्ट्रीय उद्यान है? तो 11 राष्ट्रीय उद्यान और 31 वन्य जीव अभ्यारण्य। यदि आपसे राष्ट्रीय उद्यानों की संख्या पूछी जाए तो सबसे ज्यादा राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में, लेकिन सबसे ज्यादा अगर आपसे राष्ट्रीय अभ्यारण्य पूछा जाए दोस्तों कि मध्य प्रदेश के अलावा, या आपसे पूछ लिया कि भारत में सबसे ज्यादा राष्ट्रीय अभ्यारण्य जो है कहाँ स्थित है, तब आपका आंसर होगा अंडमान निकोबार द्वीप समूह में। भारत में सबसे ज्यादा राष्ट्रीय अभ्यारण्य जो है ना अंडमान निकोबार द्वीप समूह में है। और यहां पर टोटल कितने राष्ट्रीय अभ्यारण्य यदि आप लोगों से यह पूछ लिया जाता है दोस्तों, तब आपका आंसर होगा यहां पर टोटल 96 वन्य जीव अभ्यारण्य। कितने? 96 वन्य जीव अभ्यारण्य आपको याद होना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए, भारत में सबसे ज्यादा राष्ट्रीय उद्यान और वन्य जीव अभ्यारण्य मध्य प्रदेश में कायना टाइगर रिजर्व मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है। और मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा राष्ट्रीय अभ्यारण्य जो है वह नोरा देही अभ्यारण्य है, जो कि सागर जिले में स्थित है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी का उद्गम स्थल मध्य प्रदेश में नहीं है? तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वह है आपका ऑप्शन नंबर बी, बनास नदी का उद्गम स्थल मध्य प्रदेश में नहीं है। इसके अतिरिक्त चंबल नदी का उद्गम, बेनगंगा नदी का उद्गम और क्षिप्रा नदी का उद्गम, इन सभी का उद्गम मध्य प्रदेश जिले से होता है, मध्य प्रदेश राज्य से होता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बनास नदी जो है ना दोस्तों, ये कहां से निकलती है यदि आपसे पूछ लिया जाए, तब आपका आंसर होगा बनास नदी राजस्थान के अरावली पहाड़ों से निकलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है, मध्य प्रदेश में स्थित कितने बायोस्फीयर रिजर्व यूनेस्को मेन और बायोस्फीयर रिजर्व कार्यक्रम के आधार पर विश्व नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व में शामिल है? तो इसका जो राइट आंसर है वह है आपका ऑप्शन नंबर ए, 2। मध्य प्रदेश में स्थित 2 बायोस्फीयर रिजर्व यूनेस्को मेन और बायोस्फीयर रिजर्व कार्यक्रम के आधार पर विश्व नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व में शामिल हैं। काफी अच्छे से आप लोगों को याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए, यहां पर इससे रिलेटेड कुछ फैक्ट है जो आपको बता देता हूं। यूनेस्को के अनुसार दुनिया के 120 देशों में 651 अभ्यारण्य, जिनमें से 18 भारत में हैं, इनमें 3 मध्य प्रदेश में हैं, जिनमें से 2 इस स्कीम में शामिल किए गए हैं। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा है, भगोरिया लोक नृत्य मध्य प्रदेश की किस जनजाति से संबंधित है? यह क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा, याद रखना है आपको। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, भील जनजाति से। भगोरिया लोक नृत्य का संबंध भील जनजाति से है। काफी IMP क्वेश्चन इंपॉर्टेंट जरूर पूछा जाएगा। भगोरिया लोक नृत्य का संबंध भील जनजाति से है। भगोरिया वस्तुतः एक प्रकार का प्रेम विवाह का उत्सव है, जिसमें आदिवासी युवक जो होता है एवं युवतियां होती हैं वह अपने जीवन साथी का चुनाव करते हैं। यह पर्व होली के पर्व पर आयोजित किया जाता है। भील मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी जनजाति है, यह भी आप लोगों को याद रखना है। आप लोगों से अक्सर पूछा जाता है कि भील मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी जनजाति, मतलब यह क्वेश्चन पूछा जाता है कि मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है, तब आपका आंसर होता है भील। और मध्य प्रदेश की सबसे छोटी जनजाति कौन सी यदि आपसे पूछ लिया जाए तो वह है कमार, जो कि सीधी जिले में पाई जाती है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहां पर क्या पूछा है, ओपियम एल्केलाइड उद्योग के लिए मध्य प्रदेश का कौन सा जिला प्रसिद्ध है? तो यहां पर एल्केलाइड फैक्ट्री की बात की जा रही है। और ये क्वेश्चन जो है MP पुलिस कांस्टेबल एग्जाम 2022 में हाल ही में जो कंडक्ट कराई गई उसमें पूछा गया था। जिन जिन ने भी एग्जाम दिया उन सभी दोस्तों को पता होगा कि ये क्वेश्चन आया था। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, नीमच में। मध्य प्रदेश में ओपियम एल्केलाइड फैक्ट्री जो है नीमच में स्थित है। और नीमच जिला जो है ना दोस्तों, यह अफीम उत्पादन में मध्य प्रदेश में दूसरे स्थान पर आता है। और अफीम उत्पादन में मध्य प्रदेश में प्रथम स्थान पर मंदसौर जिले का स्थान है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो देखिए यहां पर आपसे पूछा गया है, मैंने एक्स्ट्रा फैक्ट आपके लिए डाल रखा है जो कि आपको देखना भी है। ओपियम और एल्केलाइड उद्योग उत्तर प्रदेश के गाजीपुर और मध्य प्रदेश के नीमच जिले में, मतलब भारत में कहां कहां है, दोनों ही कंडीशन आपको बता दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहां पर पूछा है, CRPF की स्थापना के लिए मध्य प्रदेश का कौन सा शहर जाना जाता है?
तो आपसे पूछा गया है जो सीआरपीएफ की बेस है वो मध्य प्रदेश में कहाँ है, तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वह है ऑप्शन नंबर डी, नीमच में। सीआरपीएफ की स्थापना के लिए मध्य प्रदेश का नीमच शहर जाना जाता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए यहां पर है सीआरपीएफ की स्थापना क्राउन रिप्रेजेंटेटिव पुलिस के रूप में मध्य प्रदेश के नीमच में 27 जुलाई 1939 को की गई थी। आजादी का बाद इसका नाम केंद्रीय रिजर्व पुलिस फोर्स कर दिया गया। याद रहेगा सीआरपीएफ की स्थापना कहां हुई थी, तो आंसर होगा नीमच में 27 जुलाई 1979 को। किस नाम से हुई थी, क्राउन रिप्रेजेंटेटिव पुलिस के रूप में, मतलब अंग्रेजों ने अपने नाम के हिसाब से की थी। और आजादी के बाद इसका नाम बदलकर सीआरपीएफ केंद्रीय रिजर्व पुलिस फोर्स कर दिया गया, सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा है भगवान शिव का मंदिर ओमकारेश्वर कहाँ है। 4 ऑप्शन आपको दिए गए और पूछा गया है ओमकारेश्वर मंदिर जो है दोस्तों वो किस जिले में स्थित है। तो इसका जो राइट आंसर वह है आपका ऑप्शन नंबर बी, खंडवा जिले में। भगवान शिव का मंदिर ओमकारेश्वर खंडवा जिले में स्थित है। खंडवा जिले के ओमकारेश्वर में मानदाता द्वीप पर यह मंदिर स्थित है, जहां पर ओमकारेश्वर ममलेश्वर ज्योतिर्लिंग स्थित है और यह मध्य प्रदेश का दूसरा ज्योतिर्लिंग है। मध्य प्रदेश का प्रथम ज्योतिर्लिंग उज्जैन में क्षिप्रा नदी के तट पर महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए यहां पर भगवान शिव का ओमकारेश्वर मंदिर 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है जो मध्य प्रदेश के खंडवा जिले में है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा है हिंडोला महल मध्य प्रदेश के किस जिले में है। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वह है आप लोगों का ऑप्शन नंबर है, धार जिले में। हिंडोला महल मध्य प्रदेश के धार जिले में स्थित है। और अगर धार की बात कर ली जाए तो धार जिले में ही दोस्तों मांडू है। आप देखिए धार जिला में हिंडोला महल कहाँ स्थित है, तो मांडू में स्थित है। मांडू को सिटी ऑफ जॉय, आनंद नगरी, सादियाबाद, करीमाबाग शहर या मांडवगढ़ के नाम से भी जाना जाता है। तो ये सारे के सारे नाम किसके हैं, मांडू के। मांडू धार जिले में नर्मदा नदी के किनारे स्थित एक दर्शनीय स्थल है। मांडू में हिंडोला महल, जहाज महल, दाई महल, आलमगीर दरवाजा, जहांगीर दरवाजा, रानी रूपमती महल, बाज बहादुर महल और साथ ही साथ आप लोगों के लिए होशंग शाह का मकबरा भी स्थित है। ये सभी दर्शनीय स्थल कहाँ है यदि आपसे पूछ लिया जाए तो आपका आंसर होगा मांडू में। तो काफी इंपॉर्टेंट है। मैंने आप लोगों को एमपीजीके के जब क्वेश्चन कराए टॉपिक वाइज तब मैंने आपको बताया था कि मांडू जो है दोस्तों सबसे ज्यादा प्रमुख दर्शनीय स्थल है मध्य प्रदेश का, क्योंकि सबसे ज्यादा जो स्थल है देखने लायक है, दर्शन करने लायक है, वो कहाँ है, मांडू में। जैसे अभी मैंने आपको सारे नाम बताए ना, इतने ज्यादा स्थल, इससे भी कई ज्यादा है। ये तो मैंने आपको प्रमुख बताए जो कि आपके एग्जाम में ऑलरेडी पूछे जा चुके हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। हिंडोला महल कहाँ है, धार जिले में, तो ये आप याद रखेंगे। हिंडोला महल को 1425 में होशंग शाह ने बनवाया और होशंग शाह जो है इसका मकबरा भी मांडू में स्थित है। इसने होशंगाबाद शहर की स्थापना की थी। हिंडोला महल, बाज बहादुर महल, होशंग शाह का महल और जहाज महल धार जिले के मांडू शहर में स्थित है। यह आपको याद रहेगा और एक्स्ट्रा फैक्ट तो मैं आपको ऑलरेडी बता ही चुका हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पवित्र शहर महेश्वर किस जिले में है। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वह है ऑप्शन नंबर 4, खरगोन जिले में। पवित्र शहर महेश्वर खरगोन जिले में नर्मदा नदी के तट पर स्थित है। कहाँ स्थित है, नर्मदा नदी के तट पर स्थित है, इसीलिए इसे पवित्र शहर कहा गया है। पवित्र शहर महेश्वर खरगोन जिले में नर्मदा नदी के तट पर स्थित है। महेश्वर को होलकर वंश की महारानी अहिल्याबाई होलकर ने अपनी राजधानी बनाया था। यह होलकर वंश की सेकंड राजधानी रही महेश्वर। महेश्वर को 2014 में पवित्र शहर घोषित किया गया। यह नर्मदा नदी के किनारे है जो कि खरगोन जिले में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपसे पूछा है दूध लोटावा विवाह किस जनजाति में है। 4 ऑप्शन आपको दिए गए और पूछा गया है दूध लोटावा विवाह किस जनजाति में होता है। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वह है ऑप्शन नंबर बी, गोंड जनजाति में। किस जाति में होता है, गोंड जनजाति में। ये बा हटा देना है। दूध लोटावा विवाह जो होता है गोंड जनजाति में होता है। गोंड भारत का सबसे बड़ा जनजाति समूह है। मध्य प्रदेश में गोंड जनजाति की सबसे बड़ी संख्या जो है छिंदवाड़ा जिले में है दोस्तों। छिंदवाड़ा जो है क्षेत्रफल के हिसाब से मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा जिला है। गोंड जनजाति में यह दूध लोटावा विवाह का संबंध क्या है दोस्तों, तो जैसे बुआ की लड़की का विवाह मामा के लड़के से होना, इसे क्या कहा जाता है, दूध लोटावा विवाह के रूप में जाना जाता है। गोंड जनजाति में दूध लोटावा विवाह पाया जाता है या ममेरे भाई या फुफेरे भाई से विवाह होता है। समझ गए होंगे आप लोग। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में आप लोगों से पूछा है कौन सा मिलान सही नहीं है। 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं और आपसे पूछा है इनमें से कौन सा जलप्रपात ऐसा है जिसका सही मिलान नहीं है उसकी नदी पर जिस पर वो बना हुआ है। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वह है आपका ऑप्शन नंबर डी, पाताल पानी जलप्रपात यह क्षिप्रा नदी पर नहीं है। तो इसके अतिरिक्त क्या पूछा गया आपसे, रानेह जलप्रपात के नदी पर है, कपिलधारा जलप्रपात
नर्मदा नदी पर है, और चचाई जलप्रपात बीहड़ नदी पर। ये तीनों क्या है दोस्तों, बिल्कुल राइट आंसर है। पाताल पानी जलप्रपात जो है इंदौर जिले में चोरल नदी पर है। किस नदी पर है दोस्तों, चोरल नदी पर। यदि आप लोग खंडवा जिले से इंदौर जिले तक आपने रेल मार्ग से यात्रा तय की होगी तो आप लोगों को रास्ते में पाताल पानी जो स्टेशन है ये मिलता है, और यहीं पर पाताल पानी जलप्रपात इंदौर जिले में चोरल नदी पर स्थित है। रानेह जलप्रपात छतरपुर जिले में है। कपिल धारा अनूपपुर और चचाई जो है यह रीवा जिले में है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा है निम्नलिखित जानकारी पर ध्यान दीजिए। देखिए कुछ जानकारियां दी गई है, इसी बेस पर आप लोगों को बताना है कि यह कौन सा जिला है। पहला, यह मध्य प्रदेश के केले का सबसे बड़ा उत्पादक है, तो सबसे पहले तो आपको यह याद होना चाहिए। दूसरा, यह ताप्ती नदी के किनारे है, यह भी आपको याद होना चाहिए। सब कुछ मैं आपको ऑलरेडी पहले ही पढ़ा चुका हूं। यदि आपने टॉपिक वाइज हमारी क्लास नहीं देखी है तो आप चैनल की प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं, जहां पर आप लोगों के लिए एमपी फॉरेस्ट और एमपी जीके की सबसे बेस्ट कंटेंट के साथ प्लेलिस्ट बना दी गई है दोस्तों। इसके बाद यह विद्युत करखे उद्योग का सबसे बड़ा हब है। तो देखिए इनमें से कौन सा जिला है जहां पर जो केले का भी सबसे बड़ा उत्पादक है, ताप्ती नदी के किनारे भी है, और विद्युत करखे उद्योग का सबसे बड़ा हब है। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, बुरहानपुर जिला। बुरहानपुर जिला अखबारी कागज मिल के लिए प्रसिद्ध है। इसे पूर्व में खान देश के नाम से जाना जाता था। बुरहानपुर जो है यह ताप्ती नदी के किनारे स्थित प्रमुख शहर है। बुरहानपुर के असीरगढ़ किले को दक्षिण की कुंजी या दक्षिण का प्रवेश द्वार के रूप में भी जाना जाता है। बुरहानपुर मध्य प्रदेश का सबसे दक्षिणतम जिला है, जिसकी सीमा महाराष्ट्र राज्य से लगती है। आगे बढ़ते हैं, ये सभी चरित्र बुरहानपुर में है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर पूछा गया है मध्य प्रदेश का पहला जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान किस जिले में है। क्या पूछा गया है, मध्य प्रदेश का पहला जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान किस जिले में है। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी, डिंडोरी जिले में। मध्य प्रदेश का पहला जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान फासिल जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान के नाम से डिंडोरी जिले में स्थापित किया गया है। आगे बढ़ते हैं, मध्य प्रदेश का पहला जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान डिंडोरी में, जिसकी स्थापना वर्ष 1968 में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा है मध्य प्रदेश का राजकीय पुष्प क्या है। तो इसका जो राइट आंसर है ना दोस्तों, वो है आपका ऑप्शन नंबर है, व्हाइट लिली। मध्य प्रदेश का जो राजकीय पुष्प है उसे व्हाइट लिली या सफेद लिली के नाम से जाना जाता है। पलाश जो है यह उत्तर प्रदेश का, और झारखंड जो आपका ये जो देखिए यहाँ पर गेंदा जो है झारखंड का, और ब्रह्म कमल जो है उत्तराखंड राज्य का राजकीय पुष्प है। अगर मध्य प्रदेश के और राज्य की चीजों के बारे में जाना जाए तो मध्य प्रदेश का जो राजकीय जीव हम कह सकते हैं कि राजकीय पशु जो है वह बारहसिंगा है, राजकीय मछली महासीर है, राजकीय खेल मलखंभ है, राजकीय पक्षी पैराडाइज फ्लाईकैचर जिसे हम दूधराज या साहे बुलबुल के नाम से जानते हैं, यह भी है। मध्य प्रदेश का राजकीय वृक्ष बट बरगद का है। तो ये सारे के सारे एक्स्ट्रा फैक्ट आप लोगों को इस क्वेश्चन से याद रखना है, क्योंकि आपके एग्जाम में जरूर पूछे जाएंगे। दोस्तों यदि आप लोगों को एमपी गवर्नमेंट के किसी भी एग्जाम जैसे एमपी पटवारी एग्जाम, एमपी फॉरेस्ट एग्जाम, एमपी पुलिस कांस्टेबल एग्जाम 2016-2017, एमपी एसआई एग्जाम 2016-2017, कांस्टेबल एग्जाम 2022, एमपी एसआई एग्जाम, इन सभी एग्जाम्स के प्रीवियस ईयर पेपर के फुल सॉल्यूशन देखना है तो आप चैनल की प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं, क्योंकि एमपी जीके का सबसे बेस्ट प्लेटफॉर्म पर आप लोग इस समय हैं, तो आप तुरंत चैनल को सब्सक्राइब कर लें। देखिए यहां पर क्या पूछा है, मध्य प्रदेश में कौन सी मिट्टी सर्वाधिक पाई जाती है। तो इसका जो राइट आंसर है ना दोस्तों, वो है आपका ऑप्शन नंबर है, काली मिट्टी। मध्य प्रदेश के सर्वाधिक क्षेत्रफल पर काली मिट्टी पाई जाती है। काली मिट्टी जो होती है कपास उत्पादन के लिए सर्वोत्तम मानी जाती है। काली मिट्टी मध्य प्रदेश में सर्वाधिक भाग में है, और यह मध्य प्रदेश के 47 हिस्से पर पाई जाती है, मतलब टोटल क्षेत्रफल के 47% भाग पर काली मिट्टी पाई जाती है। लेटराइट मिट्टी मध्य प्रदेश के मात्र 3% भाग पर ही पाई जाती है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा है मध्य प्रदेश की गंगा किसे कहा जाता है। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों, वह है ऑप्शन नंबर ए, बेतवा को। प्रदूषण के आधार पर, यह भी याद रखेंगे, प्रदूषण के आधार पर मध्य प्रदेश की जो गंगा है ना दोस्तों, वह बेतवा नदी को कहा जाता है। काफी अच्छे से याद रहेगा। और यदि आपसे पूछा गया स्वच्छता के आधार पर मध्य प्रदेश की गंगा किसे कहा जाता है, तब आपका आंसर होगा मध्य प्रदेश की जीवन रेखा कही जाने वाली नर्मदा नदी को। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए यहाँ पर बेतवा से रिलेटेड कुछ फैक्ट मैंने आपको दिए हैं, वो भी आप याद करें। बेतवा को मध्य प्रदेश की गंगा कहा जाता है। यह होशंगाबाद में बिंद क्षेत्र से निकलती है और मालवा से ओरछा तक बहती है, फिर उत्तर प्रदेश में हमीरपुर में यमुना में मिल जाती है। तो यदि आपसे पूछा जाए कि बेतवा किसकी सहायक नदी है, तब आपका आंसर क्या होगा दोस्तों, तब आपका आंसर होगा यमुना की सहायक नदी है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा है निम्नलिखित में से किस राज्य को नर्मदा का पानी नहीं मिल पाता। 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं और पूछा गया इनमें से किस राज्य से नर्मदा नदी प्रवाहित नहीं होती है। तो इसका जो राइट आंसर है ना दोस्तों, वो है आपका ऑप्शन नंबर डी, छत्तीसगढ़ राज्य से।
नर्मदा नदी का जो उद्गम है अमरकंटक से होता है या अमरकंटक से निकलकर महाराष्ट्र व गुजरात राज्य से होती हुई, अमरकंटक तो ऑलरेडी मध्य प्रदेश में है, तो महाराष्ट्र व गुजरात राज्य से होती हुई अरब सागर में जाकर गिरती है या मध्य प्रदेश के 15 जिलों से प्रवाहित होती है। यह भी आप लोगों को काफी अच्छे से याद रखना है दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहां पर आपसे क्या पूछा है, लंबाई के क्षेत्र में भारत में नर्मदा का कौन सा स्थान है। तो इसका जो राइट आंसर है ना दोस्तों, वह है आप लोगों का ऑप्शन नंबर डी, चौथा स्थान है। लंबाई के हिसाब से नर्मदा नदी का भारत में चौथा स्थान है। नर्मदा नदी का उद्गम अमरकंटक जिले से होता है या पूर्व से पश्चिम की ओर प्रवाहित होती हुई खंबात की खाड़ी अरब सागर में गिरती है। इसकी जो टोटल लंबाई है दोस्तों कितनी है, तो 1312 किलोमीटर है। मध्य प्रदेश में इसकी लंबाई 1077 किलोमीटर है और लंबाई के हिसाब से नर्मदा जो है भारत की चौथी सबसे लंबी नदी है। भारत की सबसे लंबी नदी है गंगा नदी, जिसकी लंबाई आप देख सकते हैं यहां पर हमने आप लोगों के लिए प्रोवाइड करा दी है। गंगा नदी की लंबाई है 2525 किलोमीटर, गोदावरी की लंबाई है 1465 किलोमीटर, कृष्णा की लंबाई है 1400 किलोमीटर और फिर चौथे नंबर पर आती है नर्मदा नदी, जिसकी लंबाई है 1312 किलोमीटर। कितनी है दोस्तों, 1312 किलोमीटर। यहां पर डेटा जो है थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है। 1312 किलोमीटर नर्मदा नदी की टोटल लंबाई है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा है भेड़ाघाट नामक पर्यटक स्थल किस जिले में है। तो इसका जो राइट आंसर है ना दोस्तों, वह है आपका ऑप्शन नंबर डी, जबलपुर जिले में। भेड़ाघाट नामक स्थल जो है जबलपुर जिले में, यह किस लिए प्रसिद्ध है, तो नर्मदा नदी पर बने हुए धुआंधार जलप्रपात के लिए भेड़ाघाट को जाना जाता है। भेड़ाघाट में ही बंदर कूदनी भी स्थित है, जो कि कांस्टेबल एग्जाम 2022 में पूछी गई कि बंदर कूदनी जो दर्शनीय स्थल है कहाँ है, आंसर होगा भेड़ाघाट में। धुआंधार जलप्रपात कहाँ है, भेड़ाघाट में। अगर यहां पर जबलपुर की बात कर ली जाए ना दोस्तों, तो जबलपुर जो है मध्य प्रदेश का सर्वाधिक साक्षर जिला है। इसे मध्य प्रदेश की न्यायिक राजधानी और सांस्कृतिक राजधानी भी कहा जाता है। मध्य प्रदेश का हाईकोर्ट जबलपुर में, इसलिए इसे मध्य प्रदेश की न्यायिक राजधानी कहते हैं। इसके अतिरिक्त जबलपुर में 64 योगिनी मंदिर, मदन महल और नौलेश्वर मंदिर भी दर्शनीय स्थल है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए भेड़ाघाट नामक स्थान जो है मध्य प्रदेश में जबलपुर जिले में है, जो कि जबलपुर शहर से लगभग 20 किलोमीटर की दूरी पर है। यहाँ पर धुआंधार जलप्रपात, संगमरमर पत्थर और 64 योगिनी मंदिर है। 64 योगिनी मंदिर का निर्माण किसने कराया, यदि आपसे यह पूछ लिया जाए तब आपका आंसर होगा युवराज देव प्रथम ने। और युवराज देव प्रथम की महारानी नोहला ने यहीं पर नौलेश्वर शिव मंदिर का निर्माण भी करवाया था। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा है मध्य प्रदेश की कौन सी नदी पश्चिम की ओर नहीं बहती है। 4 ऑप्शन आपको दिया और पूछा इनमें से कौन सी नदी ऐसी है जो पश्चिम की ओर प्रवाहित नहीं होती है। तब आपका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, चंबल नदी जो है यह पश्चिम की ओर प्रवाहित नहीं होती है। इसके अतिरिक्त माही, ताप्ती, नर्मदा यह सभी नदी पश्चिम की ओर प्रवाहित होती हैं। काफी अच्छे से याद रहेगा। चंबल की बात कर ली जाए तो चंबल नदी है उत्तर पूर्व से पूर्व दिशा में बहती है। यह याद रहेगा, किस दिशा में बहती है, पूर्व दिशा में बहती है। यह उत्तर प्रदेश इटावा के समीप यमुना नदी में मिलती है। मतलब जो चंबल है यह यमुना की सहायक नदी है। चंबल नदी का उद्गम महू के निकट जानापा पहाड़ी से होता है। यह भी आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहां पर आप लोगों से क्या पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा है मध्य प्रदेश में मोहम्मद समीर दाद किस खेल के खिलाड़ी हैं। क्या पूछा गया है, किस खेल के खिलाड़ी हैं। तो इसका जो राइट आंसर है ना दोस्तों, वह है आपका ऑप्शन नंबर ए, हॉकी के। और हाल ही में कांस्टेबल एग्जाम 2022 जो ही इसमें यह क्वेश्चन पूछा गया कि मोहम्मद समीर दाद किस खेल से संबंधित है, तो आंसर होगा हॉकी से। समीर दाद भोपाल के खिलाड़ी हैं। इन्होंने वर्ष 2000 में सिडनी में आयोजित ओलंपिक में भाग लिया था। यह हॉकी के खिलाड़ी हैं। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा है क्षेत्रफल की दृष्टि से मध्य प्रदेश का सबसे छोटा जिला। अब दिए गए ऑप्शंस में से आपको आंसर देना है। राइट आंसर होगा दतिया। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार यदि क्षेत्रफल की दृष्टि से मध्य प्रदेश का सबसे छोटा जिला पूछा जाए तब आपका आंसर दतिया होगा। 2013 के अनुसार यदि पूछा जाए कि मध्य प्रदेश का सबसे छोटा जिला कौन सा है, तब आपका आंसर दोस्तों आगर मालवा होगा। क्या होगा, आगर मालवा, क्योंकि 2013 में आगर मालवा जिले का गठन हुआ। और इसके बाद यदि आप लोगों से 2018 के बाद 2019, 2020 या वर्तमान समय की बात कर ली जाए कि वर्तमान समय में मध्य प्रदेश का सबसे छोटा जिला कौन सा है, तब आपका आंसर होगा निवाड़ी जिला। कौन सा है मध्य प्रदेश का सबसे छोटा जिला वर्तमान में, निवाड़ी जिला, जिसे 1 अक्टूबर 2018 को टीकमगढ़ से अलग करके जिला बनाया गया। इसका जो क्षेत्रफल है 1318 वर्ग किलोमीटर है दोस्तों। तो वर्तमान समय में मध्य प्रदेश का सबसे छोटा जिला निवाड़ी। 3 कंडीशन में क्वेश्चन पूछा जाएगा। 1 2011 के अनुसार, तब सबसे छोटा जिला दतिया। 2013 के अनुसार
2013 से 2018 के बीच में जब तक निवाड़ी का गठन नहीं हुआ, मध्य प्रदेश का सबसे छोटा जिला रहा आगरमालवा। और 2018 में निवाड़ी जिले के गठन के बाद 1 अक्टूबर 2018 के बाद मध्य प्रदेश का क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे छोटा जिला हो गया निवाड़ी, जिसका क्षेत्रफल है 1318 स्क्वायर वर्ग किलोमीटर। और मध्य प्रदेश का क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे बड़ा जिला अगर आपसे पूछ लिया जाए तब क्या होगा, तब आपका आंसर होगा छिंदवाड़ा। वर्तमान समय में मध्य प्रदेश के 52 जिले हैं, 52वां जिला है निवाड़ी। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहां पर पूछा है, अहिरे लोक नृत्य किस जनजाति से संबंधित है? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, भारिया जनजाति से। अहिरे लोक नृत्य जो है दोस्तों, यह भारिया जनजाति से संबंधित है। भारिया जनजाति को भूमिया जनजाति के नाम से भी जाना जाता है। यह जनजाति जो है भरनोती बोली बोलती है, यह भी आपको याद रखना है। कौन सी बोली? भरनोती बोली बोलती है। इन्हें जंगलियों का जंगली भी कहा जाता है, इनके घरों को ढाना कहा जाता है। तो एक क्वेश्चन कांस्टेबल एग्जाम 2022 में पूछा गया, फॉरेस्ट एग्जाम 2017 में पूछा गया और एमपीएसआई एग्जाम 2017 में पूछा गया कि जंगलियों का जंगली किसे कहा जाता है, तब आपका आंसर होगा भारिया जनजाति को जंगलियों का जंगली कहा जाता है। यह जनजाति छिंदवाड़ा जिले में निवास करती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और एमपीजीके की सबसे बेस्ट है एमसीक्यू की पीडीएफ फाइल, जिसमें 1250 प्लस क्वेश्चन आप लोगों को दिए गए हैं। इसे डाउनलोड करने के लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करके आसानी से डाउनलोड कीजिए और अपने एमपीजीके के पोर्शन को बिल्कुल कंप्लीट कीजिए। जय हिंद दोस्तों।